गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। स्वागत है आपका SCRS पॉइंट में। झारखंड जीएस के पिछले पोर्शन को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज से हम लोग प्राचीन झारखंड का इतिहास को शुरू करने वाले थे। तो आज से प्राचीन झारखंड का इतिहास पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। देखेंगे इसके कुछ फैक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल SCRS पॉइंट को, जहाँ पर आपको झारखंड जीएस और झारखंड करंट से संबंधित टोटल सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। मेरा नाम है राघव। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। इस सेशन में हम लोग झारखंड शब्द का नामांकन देखेंगे, छोटा नागपुर क्षेत्र का नामांकन देखेंगे एवं संथाल परगना क्षेत्र का नामांकन देखेंगे। शुरू करते हैं झारखंड शब्द के नामांकन से। झारखंड शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, जिसका जो शब्द हैं, पहला शब्द है झार यानी वन, दूसरा वर्ड है खंड यानी प्रदेश। अर्थात झारखंड शब्द का मतलब हो जाता है वन प्रदेश। सबसे पहले झारखंड क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है और सबसे पहले झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि सबसे पहले झारखंड क्षेत्र का उल्लेख जो मिलता है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है एवं झारखंड शब्द का सबसे पहला उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। टॉप मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन में ये आता है, सिर्फ क्षेत्र और शब्द को उलट पलट कर दिया जाए तो पूरे क्वेश्चंस का आंसर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड के नाम से उल्लेखित किया गया है एवं विष्णु पुराण में मुंड के नाम से तथा भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से जाना गया है। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ ये एक लेखक हुए जिन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख-ए-फिरोजशाही। सलीमुल्लाह एक लेखक हुए जिन्होंने एक किताब लिखी थी तारीख-ए-बांग्ला एवं गुलाम हुसैन खान ने एक किताब लिखी थी सियार-उल-मुतखरीन। इन सबों ने झारखंड शब्द को अपने किताबों में उल्लेखित किया है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को मुरंड देश कहा गया। समुद्रगुप्त आप लोग जानते होंगे कि ये गुप्ता डेस्टिनी के रूलर थे, माफ़ कीजिएगा, यानी कि गुप्त वंश के शासक थे। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें इन्होंने झारखंड को मुरंड देश के नाम से संबोधित किया था। महाभारत के दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा गया था एवं महाभारत में इसे पशु भूमि भी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र को कलिंद देश कहा गया है। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को खोखरा या कुकरा नाम से उल्लेखित किया जाता था। आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा नाम से दर्शाया गया। आईने अकबरी जिसके लेखक अबुल फजल हुए। ये पूछा गया क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है और इसमें झारखंड को कोकरा या खंखरा नाम से दर्शाया गया है। तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर यानी कि मुगल वंश के जो शासक थे जहांगीर, इनकी आत्मकथा थी ये तुजुक ए जहांगीरी। इसमें इस क्षेत्र को खोखरा शब्द से दर्शाया गया था। तुजुक ए जहांगीरी, यह जहांगीर की आत्मकथा है। नेक्स्ट अब देखते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र का नामांकन। अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है।
इसको याद कर लेंगे। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। और अबुल फजल ने अपने अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा था। चीनी यात्री थे फायान। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत फो क्यो क्वी में इस क्षेत्र को कुक्कुड लाड कहा है। यानी कि चीनी यात्री फायान ने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुड लाड कहा है। किसमें? अपने यात्रा वृत्तांत फो क्यो क्वी में। ये टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि चीनी यात्री फायान के यात्रा वृत्तांत का नाम क्या था? तो यात्रा वृत्तांत का नाम फो क्यो क्वी था, जिसमें उन्होंने छोटा नागपुर क्षेत्र को कुक्कुड लाड कहा था। एक दूसरे चीनी यात्री भी हुए, हेंगसांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इनकी यात्रा वृत्तांत की किताब का नाम था सी यू की। इन्होंने छोटा नागपुर पठार को किलो ना सुका लाना कहा था। किलो ना सुका लाना कहा था, यानी कि इसका अर्थ होता है कर्ण स्वर्ण। ब्रिटिश काल के दौरान छोटा नागपुर को छोटा नागपुर के नाम से ही जाना जाता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं संथाल परगना के नामांकन की तरफ। तो संथाल परगना क्षेत्र का सबसे प्राचीन नाम नरीखंड है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाद में इसे कांकजोल भी कहा जाने लगा। इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रख लीजिएगा। कभी कभी ऑप्शन में नरीखंड एवं कांकजोल दोनों दे दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहला अगर प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो नरीखंड हो जाएगा। नरीखंड के बाद इसे कांकजोल कहा जाने लगा। ह्वेंगसांग ने राजमहल क्षेत्र को की चिंग कोइलो के नाम से उल्लेखित किया है। राजमहल क्षेत्र में ही ह्वेंगसांग की मुलाकात हर्षवर्धन से हुई थी। संथाल परगना के कुछ क्षेत्र जैसे कि पाकुड़, गोड्डा, इस इलाके को दामिने को के नाम से भी जाना जाता था। पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, कुछ क्षेत्र दुमका के भी आते थे। इसको दामिने को भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी अंचल। तो इस तरह से हम लोग छोटा नागपुर क्षेत्र, संथाल परगना क्षेत्र एवं झारखंड का नामांकन देखते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कल शाम को 7 बजे आप लोग ऑनलाइन आना ना भूलिएगा, जहाँ पर कि हम लोग लाइव क्विज करेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करेंगे और उसको डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज़ राघव एंजा साइनिंग ऑफ।